मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा से कि आप अपना उद्बोधन प्रदान करें। तो देखिए, आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं पुष्कर की कडेल से, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा कुछ ही क्षणों में संबोधित करने वाले हैं। आज रात्रि चौपाल का कार्यक्रम उनका वहां पर है। संवाद भी ग्रामीणों से करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलिए भारत माता की। भाई इतनी बड़ी संख्या है और मेरे को बताया है कि 5,500 से ऊपर इस गांव की जनसंख्या है। गांव की या पंचायत की है? पंचायत की है। अच्छा अच्छा। और बताते हैं जब इस गांव में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह जी लाखावत जी की भी शिक्षा ऐसी से हुई है, तो इसका महत्व बड़ा महत्व होता है। तो एक बार जोर से दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, जगत पिता ब्रह्मा जी की, माता सावित्री जी की, तीर्थराज पुष्कर की, पंचमता माता की, वैद्यनाथ महादेव की, शेषनाग भगवान की, तेजाजी महाराज की, आप सभी की। आज के इस कडेल गांव के इस चौपाल कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके अपने ही लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री भाई भागीरथ चौधरी साहब, आपके अपने ही मेरे कैबिनेट के साथी जो हमेशा आपकी चिंता करते हैं, ऐसे भाई सुरेश रावत जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष राजस्थान विरासत संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण, जो आपके इस स्कूल के विद्यार्थी भी रहे हैं, ऐसे सम्माननीय ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, माननीय हमारे नसीराबाद के विधायक रामस्वरूप जी लांबा जी, ब्यावर के विधायक श्री शंकर सिंह जी रावत साहब, अजमेर देहात के हमारे जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत जी, किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी साहब, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन सरिता घेना जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री कैलाश मेघवाल जी, मिथिलेश गौतम जी, हमारे पार्टी के शहर के जिला अध्यक्ष भाई रमेश सोनी जी, और हमारी इस ग्राम पंचायत की हमारी बहन सरपंच लक्ष्मी कंवर जी, और इस चौपाल में आए मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे आज यहां मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन मुझे हुए हैं।
क्योंकि आप उस पवित्र भूमि पर रहते हैं जो ब्रह्मा जी की भूमि है, तीर्थराज पुष्कर है, माता गायत्री है, माता सावित्री है, और वो ये स्थान है, इनको तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है। भाइयों बहनों, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से जुड़ा हूं, गांव के प्रति हमेशा मन में यह रहता है कि हमारा गांव कैसे आगे बढ़े, हमारे गांव की क्या परेशानी है, क्या समस्या है। अरे भैया, उन माता बहनों को आने दीजिए, भैया उनको बैठने दीजिए, स्थान दीजिए, माता बहनों को बैठाइए उधर, आगे कुर्सी उधर से पीछे कर दीजिए और आगे कुर्सी लगा दीजिए। इसलिए गांव में आकर के आपसे बातचीत करना, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आपको किस तरह से मिलना चाहिए, उनके बारे में आपसे चर्चा हो, इन सारे विषयों को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। इन्होंने व्यवस्था की है, पहले मैं हमारी माता बहनों से चर्चा करता हूं, उसके बाद किसानों से करता हूं, उसके बाद युवाओं से करता हूं, लेकिन आप सभी एक साथ बैठे हैं। मैंने इनसे कहा था कि पहले मैं माता बहनों से चर्चा करूंगा, क्योंकि हमारी माता बहनों का जो जीवन है वो समर्पित है समाज के लिए। हमारी माता बहनों का जीवन स्तर अगर ऊपर उठेगा तो हमारे गांव का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी 4 जातियां हैं, युवा, किसान, महिला, मजदूर। अगर हम इनका सहयोग करते हुए इनका जीवन अगर ऊपर उठता है, आर्थिक रूप से ये स्वावलंबन बनते हैं, तो हमारा गांव, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। गांव में जहां मुख्यमंत्री रात्रि चौपाल के दौरान संवाद कर रहे हैं, सुनिए। राशन दे करके, गैस की टंकी दे करके हमारी माता बहनों का सम्मान करने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तीसरा, अगर हम बात करें, क्योंकि ये माता बहनों से जुड़ी हुई बात है, तीसरी अगर हम बात करें तो आपने देखा कि गांव के बाहर कुआं बावड़ी गांव के बाहर होता था। कोई 1 किलोमीटर होता था, कोई 1.5 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, किसी के नजदीक भी हो जाता था। लेकिन माता बहनें वहां से कुएं से खींच करके पानी लेकर आती थी और वो सर पर 1-1 नहीं 2-2, 3-3 मटके लेकर के आती थी। आती थी कि नहीं आती थी? है? कुएं से पानी लेकर के आती थी, 2-2, 3-3 मटके सिर पर रख के लेकर के आती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हर घर नल से जल पहुंचे, जिससे हमारी माता बहनों की परेशानी समाप्त हो। ये उन्होंने किया। गरीब आदमी के खाते कहां होते थे बैंक में? अरे आप माता बहनों के कहां, आदमी के भी नहीं होते थे। कोई पैसे वाले होते थे, उनके होते थे। तो जनधन के खाते खुलवा करके माता बहनों को बैंक तक पहुंचाया। अब कोई भी पैसा आता है उनके सीधा खाते में आता है, कोई कटमनी भी नहीं लगा सकता। इसलिए भ्रष्टाचार को भी रोकने का काम
और माता बहनों के खाते खुलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसी बहुत सारी योजना है। हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ये योजनाएं हमारी माता बहनों के जीवन में कैसे बदलाव आए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप अगर बीमार हो जाएं तो इलाज फ्री, हमारी बेटियां हैं पढ़ाई करें तो शिक्षा फ्री, अगर आपको जरूरत है दूर स्कूल है पढ़ने में होशियार हैं तो उनको साइकिल मिलेगी, अगर उच्च शिक्षा में जाती हैं पढ़ने में होशियार हैं तो उनको स्कूटी मिलेगी, क्योंकि उनको दूर जाना नहीं पड़े इसके लिए, तो दूर जाने में समय खराब नहीं हो इसलिए स्कूटी से जाओ पढ़ाई करके आओ। आपने देखा है कि हमारी जो गर्भवती बहनें हैं, क्योंकि गरीबी बड़ी बुरी होती है, अगर उनको किसी तरह से कोई परेशानी हो तो मां बाबूचर योजना के माध्यम से उनके सोनोग्राफी से लेके और उनके टीके से लेके उनके इलाज से लेकर के वो फ्री करने का काम हमने किया है। यह मैं माता बहनों के लिए बता रहा हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर यह भी है कि हमारी बहनों का आर्थिक रूप से संपन्न कैसे हो वो आर्थिक रूप से। हमारी माता बहनों की आदत संचय करने की तो पहले से ही है, पैसा बचाने की तो क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा है तो ये तो आदत है, पहले से ही बचाती हैं। जहां 50 रुपए की खर्च की आवश्यकता है वहां माता बहनें हमारी 30-40 रुपए करेंगी, उसमें भी 10 रुपए बचाएंगे, तो संचय भी करती हैं। तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी योजना राजीविका के माध्यम से हमारी बहनों को लखपति कैसे बनाया जाए इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके अंदर कृषि सखी हैं, पशु सखी हैं, बैंक सखी हैं, ड्रोन सखी हैं। हम उनका जीवन स्तर कैसे उनको ऊपर उठा सकते हैं इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं राजीविका की बहनों को कहना चाहता हूं कि लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। आज जिनका हमने प्रशिक्षण कर दिया, ऐसी 22 लाख दीदी हमारे राजस्थान के अंदर हैं, लखपति दीदी जिनका प्रशिक्षण हो गया। इनमें से लखपति दीदी जो बन गई वो 17.5 लाख से ऊपर है जो लखपति दीदी बन गई है। उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। यहां लखपति दीदी कौन कौन है यहां जो आई हैं, फिर तो मैं आपके ही मुंह से आपकी कहानी सुनूंगा कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आया है। फिर मैं किसानों से बात करूंगा, फिर कुछ युवाओं से बात करूंगा। तो यहां एक कुर्सी रखी है भैया बीच में, एक ला करके वहीं रखी, वहीं मैं यहां। और लखपति दीदी हमारी कौन सी है, पहले आप ही आ जाइए, कोई पहले एक आ जाइए। एक दीदी नाम है, मैं नाम बोलूं उससे पहले आप अपना ही नाम बताइए और आप आइए। माइक दीजिए। अब आप सुनिए उनको। और मैं, क्या नाम है दीदी, आवाज बोलिए। मैं लखपति दीदी प्रियंका गोस्वामी। नाम क्या है? प्रियंका गोस्वामी। प्रियंका जी, दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप वास्तविकता बताना। आप पहले आपका जीवन में क्या था, कैसे आप जुड़ी, क्या क्या आपको परेशानी आई, और अब क्या आप उत्सुक बनने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक बार सुनिए, बताइए प्रियंका दीदी। सबसे पहले मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा को मेरा नमस्कार। मैं लखपति दीदी प्रियंका गोस्वामी हूँ। मैं पहले समूह में जुड़ने से पहले मैं एक आम गृहिणी थी। मेरा समूह का नाम शिवजी समूह है, स्वयं सहायता समूह, और मेरे ग्राम संगठन का नाम धनलक्ष्मी ग्राम संगठन है, और मेरे सीएलएफ का नाम पुष्कर राज सीएलएफ महिला सर्वांगीण विकास सहकार समिति लिमिटेड गनाइडा है, जिसमें मैं डाटा सेकी का काम कर रही हूँ।
समूह में जुड़ने से पहले मैं एक आम गृहिणी थी। मेरा एक बच्चा और गुड़िया है और मेरे पति भी एक होटल में मैनेजमेंट का काम करते हैं, जिससे हमारा खर्चा सामान्य रूप से चल रहा था। आर्थिक स्थिति कमजोर थी। फिर मेरे गांव में 2018 में सीआरपी दीदी आई, टीम आई। उन्होंने समूह बनाने के लिए बोला कि दीदी आप समूह में जुड़ो, इससे आप अपनी छोटी छोटी बचत करके आप और कुछ आगे काम कर सकते हो। तो फिर मैं समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद मैं बीके का काम किया मैंने, उसमें हमारे T1 की राशि आई। जब T1 की राशि का मैंने लेन देन किया समूह में, तो उसका जो ब्याज आता था उससे मेरे बीके का मानदेय मिलने लग गया 100 रुपए। तो उससे मुझे हिम्मत मिली कि आज मेरे को 100 रुपए मिल रहे हैं, अगर आगे मैं ऐसे ही आगे बढ़ती जाऊंगी तो मेरे को और मानदेय मिलेगा। फिर एक 6 महीने बाद ग्राम संगठन बना, ग्राम स्तर पे होता है जो समूह के ऊपर बनता है। उसमें फिर मेरे को पुस्तक संचालक का काम मिला। उसमें मेरे को महीने के 500 रुपए मिलने लग गए, जिससे मेरा आर्थिक सुधार और भी अच्छा हो गया। और मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे स्कूल में, अगर मैं प्राइवेट स्कूल में डालूंगी तो मैं उसकी फीस कैसे भरूंगी, आमदनी कम है। तो फिर उसी पैसों से मैं बचत करके मेरे बच्चों की फीस भरने लगी। फिर मेरे CLF में लोन मिला लखपति दीदी का। लखपति दीदी का लोन आया अभी, उसमें पहले 40,000 लिए। उससे मैंने पशुपालन का काम किया और पशुपालन में गाय वगैरह खरीदी, तो उससे मेरे दूध से भी काफी अच्छा काम हो गया, मुनाफा होने लग गया। फिर 1 लाख रुपए मिला मेरे को। उससे फिर मैंने पशुपालन में बढ़ोतरी करी, भैंस लाई, उससे भी मेरे को मिलने लगा। और मैं डाटा सखी का काम 2020 से कर रही हूँ, तो उससे मेरे को 10 से 15 हजार की आमदनी होने लग गई। इससे मेरे को सालाना के कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की मैं खुद कर रही हूँ और इससे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया है। आज मैं राजस्थान सरकार को और राजीविका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और अभी पहले महिला निधि में 1 लाख का लोन मिलता था, उसे बढ़ा के राजस्थान सरकार ने 1.5 लाख का लोन कर दिया है, जो मात्र 1.5% ब्याज पे मिलता है। इससे महिलाओं को काफी अच्छा फायदा मिला है। तो मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, भजनलाल जी शर्मा को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। और इसी तरह महिलाओं का सहयोग करते रहे। और सभी दीदियों को मैं बोलूंगी कि राजीविका में जुड़े और इसका फायदा उठाए। आज मैं अपने परिवार को, मैं पहले मेरे परिवार में मेरे पति के नाम से मुझे जानते थे, आज समूह में जुड़ने के बाद मेरे को सब लोग जानते हैं कि ये दिनेश जी की वाइफ है या इनके पति दिनेश जी हैं। इस तरीके से तो मैं राजीविका को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। धन्यवाद। दिनेश जी है तो नहीं है? चलिए अगली दीदी। करवाया, ऐसे मैंने 2 बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करवाया और फिर धीरे धीरे हमारे लादक बढ़ने लगी। तो मैंने 1 गाय भी ली, 2 बकरियां ली और इससे हमारा धीरे धीरे पशुपालन भी बढ़ने लगा। और हमें घर से बाहर दूध लेने नहीं जाना पड़ता था। बच्चों को शुद्ध दूध दही खिलाने लगे और इसी से हमारे घर में काफी फायदा होने लगा। सुबह उठते ही हम हमारे काम लग जाते थे, ऐसे फालतू नहीं बैठे रहते, ना किसी के घर जाना पड़ता। फिर हमारे घर में धीरे धीरे काफी फायदा होने लगा। इसी से हम लखपति दीदी से फिर 40,000 का लोन मिला, उससे मैंने फिर 1 भैंस ली। ऐसे फिर बाद में मुझे 1 लाख रुपए का लोन मिला, फिर मैंने 1 भैंस ली। आज मेरे घर में 4 भैंसे हैं। इसी से हमें 45,000 महीना की सालाना हो जाती है। इसी से हम आज काफी आगे बढ़ गए। तब आज मैं जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ मंच पर यहाँ आई चौपाल में, तो वहाँ मेरे पति पूछने लगे कि हमें तो बुलाया नहीं, तुम लोगों को कैसे बुलाया, कि हम तो मुख्यमंत्री जी के पहले हैं। हमारी बेटियों का और बहनों का सम्मान मुख्यमंत्री जी जितना बढ़ाते हैं शायद ही कोई बढ़ाया होगा। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल शर्मा जी हमारे माननीय, इनसे बढ़कर तो शायद ही कोई मुख्यमंत्री आएगा। और आए भी, आज ना तो आया, ना आएगा, ना आने वाला है। मैं एक दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। चलिए मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए आपने
क्योंकि जब आप जाती थी तो परिवार वालों का भी सहयोग नहीं मिलता था। वो भी कहते थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके पति को कि उन्होंने आपका पूरा सहयोग किया। आप हम इन माता बहनों से क्या कहना चाहेंगी आप राजीविका के लिए? वो आप माता बहनों को सभी को कहिए आप, और जो नहीं आई है वो हमारे सभी पुरुष भाई सुन रहे हैं, वो जाकर के घर बताना जो आप कह रही हैं। वो मैं माता बहनों से यही कहना चाहूंगी कि हमें जो काम सही करते हैं उसके लिए हमें नहीं डरना चाहिए। और जैसे हमें पहली बार ऐसा काम करने के समूह बनाया, वो एक काफी फायदा है जो ऐसा कोई नहीं बनाता है। फिर भी हमें हमारे पति, हमारे घर वाले सब सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर भी जो हम गलत नहीं करते तो डरना भी नहीं चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा। आप कितना कमा लेती हैं दीदी आप? मैं अभी मुझे 1725 रुपये महीने का मिलते हैं समूह से, तो जो मैं पशु सखी का काम करती हूँ। और ऐसे घर में मुझे कम से कम 2-3 लाख रुपए का फायदा हो जाता है कि घर का दूध पालन, पशु, सबसे हमें काफी फायदा हो जाता है। अब तो जल्दी आप मिलियनेयर दीदी बनने वाली हैं। क्योंकि हमने एक ट्रैक्टर भी ले लिया है सर अभी। अरे वाह, बहुत अच्छा। एक बार ताली बजाइए। बहुत अच्छा बहन जी। देखिए, ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है और मैं इसलिए माता बहनों से कहना चाहता हूं, हमारी छोटी बेटियां भी हैं, इनसे भी कहना चाहता हूं कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ निर्णय लेना आवश्यक है। अगर हमारी निर्णय क्षमता बढ़ जाएगी तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ये हमारी बहन का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जिस बहन ने सिलाई मशीन से काम किया है, ऐसी बहन हमारी है, वो आइए बहन जी आप। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम नंदू गौर है, ग्राम कड़ेल से हूँ। मेरे ग्रुप का नाम श्री गणेश है। मैं इससे ग्रुप से जुड़ी थी, उसके बाद में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत गरीबी स्थिति थी मेरी, कि मेरे घर में खर्चा पूरा नहीं चल पाता था। इसकी वजह से मैंने ग्रुप से लोन लिया। पहले लोन लेके उसमें मैंने थोड़ी उन्नति करने के लिए मैंने कुछ मशीन खरीदी, हाथ वाली मशीन से काम चलाते चलाते फिर अकेले से नहीं हो पाया। उसके बावजूद मैंने फिर इससे राजीविका से 40,000 का लोन उठाया था। उससे उठा के और मैंने और भी मशीनें खरीदी और मतलब जो औरतें हैं उनको मैंने जोड़ना शुरू किया कि आप भी लगो मेरे साथ में। और मैंने पुष्कर से अपने अंग्रेजों की सिलाई लाके मैं खुद भी सिलाई करती हूँ और कटिंग करके उन औरतों को भी देती हूँ, जो वो भी बहुत खुश है। वो भी बोल रही है दीदी आसानी से कर सके। तो अब आप कितना कमा लेती हैं दीदी? सर मैं 2 से 2.5 लाख तक पर ईयर कमा लेती हूँ। वाह, बहुत अच्छा। एक बार ताली हो जाइए बहन के लिए। अब मैं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही हूँ। प्राइवेट स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम कुछ भी आगे कर सकें। और आप दीदी ने जैसे बताया राजपूत समाज से हैं, तो निकलने के लिए भी पाबंदियां थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू। अब एक हमारे बीच में एक सोलर दीदी हैं, क्लस्टर की कोऑर्डिनेटर हैं। आइए, सिमरन सैनी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं प्रणाम करती हूँ और यहाँ पधारे हुए सभी अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सिमरन सैनी है और मेरे समूह का नाम भोलेनाथ समूह है और मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। समूह से जुड़ने से पहले हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी और मेरा सपना था कि मैं टीचर बनूं, पर आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से मैं बीएड नहीं कर पाई। मेरे स्टार्टिंग में नंबर अच्छे आ गए थे 12th के बाद में, पर काउंसलिंग करने के 3,000 रुपये भी मेरे पास में नहीं थे और घर की स्थिति मेरे को पता थी, तो मैंने घर पे भी नहीं बोला कि मम्मी इसकी डेट आ गई है तो काउंसलिंग करवानी है। उसके बाद में राजीविका में मेरी मम्मी जुड़ी हुए थे, उसके बाद में मैं भी जुड़ी।
क्योंकि एक हमारे पोस्ट निकली हुई थी कलस्टर कोऑर्डिनेटर की, तो उन्होंने बोला कि सीता जी आपकी बच्ची काम कर लेगी, अच्छा करेंगे तो आप उनको कलस्टर कोऑर्डिनेटर के पद पे लगवाओ। तो कलस्टर कोऑर्डिनेटर के पद पे काम करते करते मेरे को सारी चीजों की नॉलेज आई। 10 गांवों का मेरा फील्ड है, उसके अंदर समूह बंद है, उनको चालू करना, ये सारा काम मैंने सीखा है। और जो लेखा जोखा ब्यौरा है, बोलने तक की सारी चीजें मैंने इसमें राजीविका के द्वारा सीखी है। और ये काम करने के बाद ही मैंने बीएड की है। और राजीविका ने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि मेरे को पढ़ाई और काम के बीच में कभी रोका नहीं। उन्होंने मेरे जो क्लस्टर अध्यक्ष उन्होंने भी बोला कि आप पढ़ाई भी करो काम भी करो, क्योंकि आपके हाथ में काम करना। तो उससे मेरी आर्थिक स्थिति भी सही हुई और मेरी बीएड भी कंप्लीट हुई। और साथ में मेरे को जो स्कूटी योजना से मेरे को स्कूटी का लोन भी मिला, ताकि मैं फील्ड में आसानी से जा सकूं। और उसके लिए भी मैं धन्यवाद हूँ राजीविका के लिए। उसके बाद ही काम करते करते मेरे को राजीविका से बोला गया कि आपको 16 दीदी की ट्रेनिंग के लिए तिलोना डेयरी फूड कॉलेज जाना है। तो फर्स्ट बेस था हमारा, तो मैं ये भी डर था कि लाइट है तो हम कैसे काम कर पाएंगे, ये करंट वगैरह तो नहीं आ जाए। मेरे से ज्यादा जो महिला मेरे साथ में थी उनको ये था कि, क्योंकि उनके जो परिवार वाले थे उन्होंने उनको ये बोला था कि महिलाएं क्या सीखोगी आप जाके, कहीं जोड़ने की जगह आप फाल्ट नहीं करके आ जाओ वहाँ पे, उन्होंने ये बोला था उस वक्त। पर वहाँ हम गए, हमने एसी-डीसी की लाइट के बारे में सीखा, एसी-डीसी लाइट क्या होती है, हमने वोल्ट वाट एम्पियर सीखा। उसके बाद में हमने जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करना है वो करना सीखा हमने। और मिनी ग्रेड, ऑन ग्रेड